और खबर पटना से है, जहां इंडिया गठबंधन ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। इंडिया गठबंधन की महिला मोर्चा ने आज बिहार बंद का आह्वान किया। दरअसल पीएम की मां को लेकर दरभंगा में मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसके विरोध में आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है। वहीं इस खबर में अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मरगूब, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है राजधानी पटना में? इनकम टैक्स चौराहे पर जमकर हंगामा शुरू हो गया है और यहाँ तक कि बसों में तोड़फोड़ की भी कोशिश हुई। ये नजारा है पटना के डाकबंगला चौराहे का, जहाँ देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं, महिला कार्यकर्ता सड़क पर हैं और जमकर हंगामा हो रहा है। पूरा इनकम टैक्स चौराहा पूरी तरह जाम है और इन लोगों का कहना है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव को माफी मांगनी पड़ेगी और पूरी तरह से इनकम टैक्स चौराहा को यहाँ जाम कर दिया गया है। हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस वजह से बंद है। क्या बिहार पूरा भारत 7 बजे से लेकर 12 बजे तक कंप्लीट। क्या मांग है आपकी? राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा। राहुल गांधी को माफी जी, नहीं सहेगा हिंदुस्तान अपनी मां का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये नजारा है पटना के इनकम टैक्स चौराहे का। हंगामा प्रदर्शन शुरू हो गया है और यहाँ कह सकते हैं इन लोगों का कहना है कि मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पूरा बिहार बंद है। एक माँ केवल नरेंद्र भाई मोदी की मां नहीं, पूरे भारत की माता है और नारी शक्ति ने यह ठाना है इस एनडीए गठबंधन को मार भगाना है। ये चोरों की जो जमात जुट के भारत को अपमानित करने का काम कर रही है, राहुल गांधी इस बात के लिए जब तक माफी नहीं मांगेंगे बिहार की जनता सड़कों पर रहेगी और उन्हें माफी मांगना पड़ेगा। बिहार की जनता सड़कों पर रहेगी। हम महिला कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हम लोग आज बिहार बंद का आह्वान किए हैं क्योंकि हमारी नारी जाति का अपमान हुआ है। उसमें भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान का। हम लोग जब तक सड़क पर बैठेंगे, जब तक सड़क पर उतरेंगे, जब तक तेजस्वी यादव, राहुल गांधी माफी न मांगे। बताइए, आज 7 बजे से बिहार बंद है और राहुल गांधी जिस तरह के वर्ड का प्रयोग किए हैं, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि माँ तो माँ है, सबकी माँ है। पूरा राहुल गांधी तो क्या चाह है। हम लोग चाह रहे हैं कि राहुल गांधी शांति से माफी मांग ले और हम लोग कुछ नहीं तो जब तक माफी मांगे। देखिए यहाँ प्रदर्शन और धरना हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की व्यवस्था पूरी तरीके से है, बस के साथ साथ पूरी तरीके से सभी तरह के वाहन को रोक दिया गया है और पुलिस वहाँ खड़ी है। हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए किस तरीके से यहाँ पुलिस खड़ी है और यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। गाड़ियों देखिए, गाड़ियाँ यहाँ से वापस जा रही हैं और पूरा इनकम टैक्स चौराहा ब्लॉक हो गया है और पूरी तरह से इनकम टैक्स चौराहा को ब्लॉक कर दिया गया है। मां का अपमान कांग्रेस की पहचान, मां का अपमान हर भारतीयों का अपमान। किस तरीके से यहाँ प्रदर्शनकारी यहाँ जो इनकम टैक्स चौराहे पर हैं, यहाँ हंगामा और प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ हंगामा प्रदर्शन के बीच इनकम टैक्स चौराहा जाम कर दिया गया है और गाड़ियों का आवागमन बिल्कुल बाधित है। सभी तरह की गाड़ियों को यहाँ से वापस कर दिया गया है और जमकर हंगामा प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो माधवी, कहा जा सकता है कि जिस तरह के तरीके से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। सुबह 8 बजे, 8:30 बजे के बाद ये लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और पूरी तरीके से पटना में कई स्थानों पर प्रदर्शन हंगामा हो रहा है और इन लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। इन लोगों का एक ही मांग है कि राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इनकम टैक्स चौराहे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा रोष है। मरगूब, अगर कई और कार्यकर्ताओं से आपकी बात हो सके। देखिए, मैं और कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करूंगा। हम आपको दिखा रहे हैं कि और भी जो कार्यकर्ता है वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या मांग है। और भी कई लोग हैं, महिला मोर्चा के भी कई लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या हुआ? सुबह मेरा नाम किरण मिश्रा हुआ। बिहार बंदी है आज। बिहार बंद। प्रधानमंत्री के माँ को जो गाड़ी दिया है कांग्रेस वाला, बड़ा गलत के। प्रधानमंत्री के माँ को नहीं दिया, पूरे 20 की माँ के गाड़ी दिया है। हम लोग अपमान नहीं सहेंगे माँ का गाड़ी। हम लोग अपने माँ के सम्मान में हम लोग बैठे हैं और जितने माता बहना बैठे हैं उसके समर्थन हम भी बैठे हैं। जी, हम लोग शुरू से नारी शक्ति के सम्मान किए हैं। हमारे ये देश मातृभूमि है, हम लोग अपमान नहीं सहेंगे। ये भी ये कहना है। यहाँ एक और प्रदर्शन हंगामा शुरू हो गया। हम आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीर को जरा आप देखिए
यहाँ एक और प्रदर्शन हंगामा शुरू हुआ है, यह हम आपको दिखा देते हैं। और किस तरीके से यहाँ संजीव चौरसिया जो विधायक है उनके नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन हंगामा, एक और प्रदर्शन हंगामा पटना के इनकम टैक्स चौराहा आया है। तो पूरी तरीके से इनकम टैक्स चौराहा जो है कह सकते हैं प्रदर्शनकारियों से पट गया है और हंगामा प्रदर्शन के बीच इनकम टैक्स चौराहा ब्लॉक है पूरी तरीके से। कई बसें जो हैं उस बसें वहाँ से दूसरी रूट में चली गई हैं, नहीं जाने दिया जा रहा है। यह देखिए यह हंगामा, यह देखिए दूसरी तस्वीर, ये दूसरी तस्वीर है, ये प्रदर्शन की दूसरी तस्वीर है। महिला मोर्चा के साथ साथ यहाँ यह प्रदर्शन की दूसरी तस्वीर है, जो महिला मोर्चा की सदस्य जो हैं वो जा रही हैं। और किस तरीके से हंगामा प्रदर्शन का बताइए मैडम, मांग है कि राहुल गांधी माफी मांगे, जिसके प्रधानमंत्री जी के माँ का गाली दिया है, माँ का अपमान किया है और वो माफी भी नहीं मांग रहा है। कितना बेशरम है। राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा। दिखा रहे हैं सहयोगी दीपक हमारे साथ लगातार हैं। तो हंगामा प्रदर्शन लगातार हो रहा है। इनकम टैक्स चौराहा पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, गाड़ियां, सड़क जाम है, लोगों को परेशानी का सामना स्वाभाविक बात है करना पड़ रहा है। संजीव चौरसिया से में हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे क्या है, किस लिए, क्यों, किस तरीके से बंद किया गया है। और पूरा रोड ब्लॉक है इनकम टैक्स चौराहा का। तो अफरा तफरी के बीच इनकम टैक्स चौराहा पूरी तरह ब्लॉक, पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है पटना का इनकम टैक्स चौराहा। तो हंगामा और प्रदर्शन पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल। यह देखिए हम आपको दिखाने का दीपक आप दिखाइए, देखिए बसें, गाड़ियां सबको रोक दिया गया। यह देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, यह देखिए बस गाड़ी सबको रोक दिया गया है और कोई भी गाड़ियां नहीं जाएंगी इनकम टैक्स चौराहे पे। लगातार हंगामा और प्रदर्शन ये हो रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हालात बने हुए हैं। तो ये नज़ारा है पटना के इनकम टैक्स चौराहे का। माधवी पूरा इनकम टैक्स चौराहा बिल्कुल अगर आप कहेंगे तो कार्यकर्ताओं से पट गया है। विधायक सड़कों पर उतर गए हैं, बीजेपी के अभी कोई बड़े नेता तो सड़क पर नहीं उतरे हैं। क्या बात है, बड़का पोस्टर लेके आ गई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैं रेणु कुमारी, प्रधानमंत्री जी को जो अभद्र व्यवहार, अभद्र शब्दों का माँ के लिए जो प्रयोग किया गया है लोजपा की तरफ से है, ये बहुत ही मतलब कि अभद्र भाषा का प्रयोग ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम महानगर अध्यक्ष हैं लोजपा के और ये हम निंदा करते हैं कि माननीय मोदी जी को कोई अगर माँ को गाली दे वो कहीं से उचित नहीं है। क्या कह रहे हैं? माफी मांगे। देखिए एक ही मांग है कि माफी मांगिए और माफी मांगने के बाद यहाँ से निकलिए। तो भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर, पूरा इनकम टैक्स चौराहा पूरी तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं से पट गया है यार, जाम हो गया है पूरा इनकम टैक्स चौराहा। हमारे साथ संजीव सूर्य, बताइए क्या मैंने आप लोग करे माफी मांगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे मन से गाली ही नहीं दिया गया। आज उनके मन से पूरी तरह से प्रमाण है कि कांग्रेस के लोगों ने किस प्रकार से अभद्र अमर्यादित टिप्पणी करने का काम किए। उसी समय वो गुजर रहे थे, उसके बाद भी राहुल गांधी यहाँ के पटना के धरती पे थे, क्या उन्होंने बोलने का काम किया? तुम तड़ाक की भाषा माने प्रधानमंत्री जी के ऊपर करते हैं, ये कहाँ से न्याय संगत है? ये माँ जानकी की धरती है, गंगा मैया की धरती है, माता बहना का सम्मान करना छठी मैया की धरती है। आज इस सम्मान करने के बजाय और थेट्रोलॉजी पे उतरे हुए हैं, यही महागठबंधन का चरित्र है। तो क्या इस बंद के बाद आप लोग का विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएगा या जारी? लगातार जनता का आवाज ही सबसे बड़ा आगाज है, तो जनता की आवाज उठ चुकी है, आगाज अपने आप होगा। जनता की आवाज उठ चुकी है, आगाज अपने आप होगा। यह हम आपको दिखा रहे हैं पटना का इनकम टैक्स चौराहा। जरा बताइए दीपक, आप उधर से दिखाइए किस तरीके से है पूरा इनकम टैक्स चौराहा और बुरी तरह से क्षेत्र में तब्दील हो गया। यहाँ देखिए कार्यकर्ताओं के द्वारा, यहाँ देखिए यहाँ पूरी तरीके से ब्लॉक है, रोका जा रहा है, एक एक गाड़ियों को रोका जा रहा है। यह हम आपको दिखाने, देखिए यहाँ देखिए नजारा देखिए किस तरीके से एक एक गाड़ी को रोका जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि आप साइड हो जाइए और बताइए। ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हमारे साथ जो कहा जा रहा है यहाँ और भी यहाँ देखिए इस नज़ारे को देखिए ये देखिए पुलिस की गाड़ी है, ये पुलिस की गाड़ी है। और देखिए पुलिस की गाड़ी है किस तरीके से, पुलिस की गाड़ी के सामने बीजेपी के महिला कार्यकर्ता पूरी तरीके से जाम कर चुकी हैं। बीजेपी पुलिस की गाड़ी को रोक दिया गया है। तो कब गाड़ी कोई भी हो, वो सिविलियन की गाड़ी हो, पुलिस की गाड़ी हो, हर गाड़ियों को रोका जा रहा है और हर गाड़ियों को लगातार रोकने के बाद पूरा इनकम टैक्स चौराहा बिल्कुल ब्लॉक, चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है और ट्रैफिक पुलिस ने पूरे रूट को डाइवर्ट किया है और इनकम टैक्स चौराहे को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। तो भारी हंगामा यहाँ हम आपको दिखाने देंगे किस तरीके है। आप दिखाइए दीपक, देखिए
किस तरीके से पुलिस की गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। देखिए यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हालात बने हैं। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, दीपक यहाँ दिखाइए, दीपक यहाँ दिखाइए, देखिए किस तरीके से है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि हंगामा प्रदर्शन पूरा इनकम टैक्स चौराहा बिल्कुल कह सकते हैं रणक्षेत्र में तब्दील और पूरी तरीके से जाम और हंगामा प्रदर्शन हो गया। देखिए यहाँ जो महिला है, महिला कार्यकर्ताओं ने इनके गाड़ी, इनका चाबी छीना है और ये लोग जा रहे थे, इनके गाड़ी छीन लिया गया है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हंगामा प्रदर्शन शुरू हो गया है। क्या है देख लीजिए, क्या है बताइए। मेरी फ्लाइट है 2 बजे की और ये लोग मेरा रास्ता रोक रहे हैं। मैं काम से जाना चाहता हूँ तो मुझे क्यों नहीं जाने देना चाहते हैं ये लोग। सूचना नहीं देखे थे 7 से 12 कुछ लोगों की अपनी अपनी शिकायत भी होती है। इनका कहना है कि जो शिकायत है वो यही है कि हमारे रास्ते को रोका गया है। इनका कहना है 2 बजे हमारी फ्लाइट है लेकिन हमें रोका गया है। तो बिल्कुल यह देखिए अफरा तफरी मचा हुआ है, अफरा तफरी चारों तरफ प्रदर्शन, हंगामा प्रदर्शन है। यहाँ देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं का किस तरीके से है। तो मैं भी मां हूं, ये एक और पोस्टर लगाया गया है। ये भी है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कहीं ना कहीं। क्या आप लोग क्या चाह रहे हैं? आज उस इंसान को शर्म तक नहीं आई, उनके खुले मंच से उनके कार्यकर्ता ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की माताजी को गाली दिया। ये उनकी माताजी का सिर्फ सवाल नहीं है, ये तमाम बेटियां, ये तमाम माताएं अपने हक हकूक के लिए लड़ती रही हैं, अपने इज्जत के लिए लड़ती रही हैं। और आज उस मंच से तेजस्वी यादव को शर्म नहीं आई, राहुल गांधी जी को भी शर्म नहीं आई। एक बार भी उन्होंने इसकी निंदा नहीं की कि हमारे मन से ये गलत चीज हुई है। हमारे मन से ये गलत, देखिए ये देखिए किस तरीके से गाड़ियां फंसी हैं, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। बिल्कुल किसी भी गाड़ी को जाने नहीं दिया जा रहा है। भारी हंगामा अफरा तफरी के बीच कह सकते हैं पुलिस यहाँ है मौजूद, लेकिन पुलिस चुपचाप यहाँ खड़ी है और हंगामा हो रहा है। तो इनकम टैक्स चौराहा पूरी तरह से क्षेत्र में तब्दील हो गया है और कार्यकर्ताओं के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता और बीजेपी के विधायक सड़कों पर उतर आए हैं। हम के कार्यकर्ता सड़कों पे हैं, माफ करेंगे लोजपा के कार्यकर्ता भी सड़कों पे, लेकिन जनता दल यू का कोई भी अभी तक कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा है। ना तो जनता दल यू का कोई कार्यकर्ता नजर आ रहा है, ना कोई मौजूद है यहाँ। मैं यही देख पा रहा हूँ कि जेडीयू की तरफ से अभी तक कोई भी कार्यकर्ता मौजूद नहीं है। चारों तरफ देखिए किस तरीके के हालात बने हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है पटना का डाकबंगला चौराहा, माफ करें पटना का इनकम टैक्स चौराहा जाम, पूरी तरह से फुल्ली पैक जाम कर दिया गया है माधवी। और हंगामे के बीच बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी का महिला मोर्चा मौजूद है, लोजपा का है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोग मौजूद नहीं हैं, जनता दल यू का कोई भी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। तो चारों तरफ अफरा तफरी बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो इनकम टैक्स चौराहे पर हैं और जमकर यहाँ हंगामा प्रदर्शन शुरू हो गया है। और इन लोगों का कहना है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो यह बिहार बंद से होने वाला नहीं है। बिहार बंद के आगे भी हम लोग का प्रदर्शन और जारी रहेगा और हम लोग जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री को गालियां दी गई है। तो विधानसभा चुनाव से पहले एक नया बवाल बिहार में शुरू हो गया है और आज बिहार बंद को लेकर इनकम टैक्स चौराहे पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा प्रदर्शन शुरू हो गया है और पूरी तरह से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। माधवी जी बिल्कुल मरगूब, इनकम टैक्स चौराहे पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर हंगामा प्रदर्शन किया जा रहा है और सबने एक ही स्वर में एक ही मांग की है कि राहुल गांधी माफी मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मरगूब, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। तो ये तस्वीरें हमने आपको इनकम टैक्स चौराहे से दिखाई है।